हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था आपसे कि यूपी बोर्ड वालों को हिंदी में क्रमशः पढ़ा दूंगा। तो आज हमारी जो कविता होने वाली है वह है सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखी हुई चींटी। तो जब भी आप इस वीडियो को देखने बैठें तो पुस्तक लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मेरे हाथ में भी पुस्तक ही है। तो शीर्षक इसका जो है चींटी है। पंत जी छोटी छोटी बातों पर भी लिखने के लिए काफ़ी मशहूर हैं, फेमस हैं। इसमें इस कविता में उन्होंने चींटी के माध्यम से मनुष्य को प्रेरित करने का प्रयास किया है, मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अब चूंकि ये छायावादी थोड़ा असर है, खड़ी बोली में लिखा गया है। तो चींटी को देखा, पहली लाइन ही प्रश्न है। चींटी को देखा, चींटी को आप लोगों ने अवश्य देखा होगा। वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे से जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल। वह है पीपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। तो अभी इसको समझ लीजिए। चींटी तो लगभग सब लोगों ने देखा होगा, घर में या रास्ते पर। तो इसको एक माध्यम बनाया है पंत जी ने प्रेरित करने के लिए। कहते हैं कि अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो संदर्भ एज यूजुअल हम बताएं आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चींटी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि आप लोगों ने चींटी को तो अवश्य देखा होगा। एक सरल विरल काली रेखा की तरह दिखने वाली, तम के तागे से मतलब काले धागे की तरह से हिलडुल हिलती हुई चलती है, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और छोटे छोटे कदमों से मिलजुल करके चींटियां चलती हैं। वह है पीपीलिका पात, पीपीलिका मतलब चींटियों की पंक्ति होती है। देखो न किस भांति, जरा देखिए कि काम करती वह सतत, मतलब वह बहुत हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम करने वाली होती है, निरंतर काम करती है। कण कण करके चुनती अविरत, और लगातार जो है कण कण चुनती है, और वह अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है। तो अक्सर आप लोग देखेंगे चींटियों में जो है वो चींटियाँ माइग्रेट तो नहीं कर पाती हैं, तो वो विंटर सीजन के लिए मतलब जाड़े के मौसम के लिए अपना फूड कलेक्ट करती हैं, भोजन इकट्ठा करती हैं। तो आप कहेंगे, कवि कहते हैं कि चींटी जो कि एक छोटी सी रेखा के समान है, तम के तागे से मतलब एक काले धागे की तरह उनकी पंक्तियाँ होती हैं, और छोटे छोटे पैरों से वे हमेशा चलती रहती हैं और हमेशा काम करती रहती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरसे तनिक न डरती, दल 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 के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद गुहारती। अर्थात चींटी जो है वो जैसे मनुष्यों का समाज होता है, वैसे चींटियों का भी समाज होता है। उसी में उनकी गायें होती हैं, पशु होते हैं, राजा रानी नौकर परिवार होता है। उनका एक अलग वो क्राइटेरिया उनकी अलग होती है। तो कहते हैं कि वह गाय भी चराती है और धूप खिलाती है। अब बच्चों की मतलब चींटियां अपने बच्चों की निगरानी भी करती हैं, और लड़ती अरि से तनिक न डरती। अरि मन होता है शत्रु, जो भी शत्रु होता है उससे थोड़ा भी नहीं वो डरती। आप ही देखते होंगे आपके यहाँ या फिर और कहीं काटती हुई चींटी तो पूरा जोर लगा करके वो काटती है, मतलब वो अपने शक्ति के अनुसार आपको तो खत्म ही कर देती है। ये बात अलग है कि मनुष्य पर चींटी काटने का ज़्यादा असर नहीं होता है। तो लड़ती अरि से तनिक न डरती, वह शत्रु से कभी डरती नहीं है। घर आंगन जनपथ बुहारती, जहाँ जहाँ चलती है वहाँ देखेंगे एक लाइन बन जाती है, साफ शुद्ध हो जाता है। तो यानी कि गायों का अपना एक ये चींटियों का एक अपना समाज होता है, उसी में गायें होती हैं, वो उनको चराती हैं, धूप खिलाती हैं, और उसी में बच्चों की निगरानी भी करती है। शत्रु से बिल्कुल नहीं डरती है, और दल के दल सेना संवारती, उनका एक अपना अपनी सेना होती है जिसमें सेनापति राजा रानी सब होते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, मतलब वह समाज में ही रहती है। जैसे मनुष्य समाज होता है, हम लोग समाज में रहते हैं, वैसे चींटियों का भी समाज होता है। वह श्रमजीवी, श्रमजीवी मतलब श्रम पर जीने वाला, यानी कि परिश्रम करके जीने वाली, वह परिश्रमी है। सुनागरिक, सुनागरिक मतलब अनुशासित नागरिक है। देखा चींटी को, अब आप समझ गए चींटी को, उसके जी को मैंने हिम्मत को, उसके पूरे संतुलन को देखा। भूरे बालों की सी कतरन,
जैसे कोई बाल कतरा जाता है, काट दिया जाता है, तो उसके कतरन की तरह छिपा नहीं उसका छोटापन। सब लोग जानते हैं कि चींटी क्या होती है, छोटी होती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, निर्भय होकर के पूरी पृथ्वी पर जो है वो चलती रहती है, और श्रम में तन्मय यानी कि परिश्रम में वह लीन रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, छोटी सी जीवन होता है, छोटा सा जीवन होता है उसका, लेकिन वह अक्षय होता है। तो यह एक सब्जेक्टिव पोएट्री, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक विषय पर लिखी हुई कविता है चींटी। यानी चींटी को देख करके सुमित्रानंद पंत जी में बहुत सारे गुण थे। जैसे कि उन्होंने एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा था, तो उस पर लिखा था तोड़ती पत्थर, है ना। तो इस तरह से चींटी की विशेषता बताते हुए पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सरल विरल काली सी रेखा लगती है, जो छोटे छोटे कदमों से हमेशा चलती रहती है मिलजुल करके, और सदैव परिश्रम करती रहती है, और कण कण चुन करके, लगातार चुन चुन करके इकट्ठा करती है। उनका अपना समाज होता है, उसमें वो गाय चराती हैं, दूध खिलाती हैं, अपने बच्चों की निगरानी करती हैं। इसके अतिरिक्त वह शत्रु से बिल्कुल नहीं डरती है, और दल के दल सेना संवारती है, और जब चलती हैं चींटियाँ तो जनपथ मतलब लोगों के रास्ते को भी साफ करती रहती हैं। वह एक सामाजिक प्राणी है, श्रमजीवी है, मतलब परिश्रम करके जीने वाला प्राणी है, और सुनागरिक मतलब अनुशासित नागरिक है। तो आप समझ गए चींटी को। भूरे बालों की कतरन सी छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, यानी कि समस्त पृथ्वी पर बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी डर के वो चलती रहती है। उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा, और ना समझ में आए तो कमेंट में लिखें। आगे चलते हैं, भी थोड़ा सा बचा है कि वह भी क्या देती है तिलसी, देही होना चाहिए था, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। अर्थात दिन भर मीलों का सफर तय कर लेती है, और कभी शिकायत नहीं करती है कि मेरा पैर दुख रहा है, कि मेरा हाथ दुख रहा है। निरंतर श्रम में लगे रहना चाहिए। तो मनुष्य को इससे प्रेरित होकर के अपने कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, श्रम में एकदम से लगे रहना चाहिए। तो चींटी आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए मैंने आप जितना हो सकता था मैंने किया, और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद।